ये ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बता रही थी ना मैं कि आइसोगैमस में तो एग्जाम्पल क्या क्या देखा था हमने, बताओ। वही शुरू वाला रिवाइज करा रही हूँ ना, एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। अब ऐसे एल्गे जिनके अंदर गैमेट्स आइसोगैमस होंगे वो या तो गैमेट मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल, यानी या तो फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड, है ना। फ्लैजिलेटेड में तो एग्जाम्पल था यूलोथ्रिक्स का, और नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा जो है वो तो था नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स वाला और यूलोथ्रिक्स था फ्लैजिलेटेड। तो इसमें होंगे फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस गैमेट और इसमें होंगे नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस गैमेट्स। फिर एनाइसोगैमस गैमेट को होते कौन से एल्गे में, यूडोरिना में। किसमें, यूडोरिना में। और लास्ट बचा ऊगैमस। ऊगैमस में क्या है, एक गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल, एक छोटा और मोटाइल। ये किसमें होगा, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। किसमें, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि लगभग 70 स्पीशीज जो हैं कौन से, मैराइन एल्गे की खाई जा सकती हैं, है ना। उसमें से 3 दी एनसीईआरटी ने, बताओ। सारगेसम, वेरी गुड, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगेसम। फिर हमने देखा था हाइड्रोकोलोइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो हमें मैराइन एल्गे से मिलते हैं। ये एल्गे या तो रेड एल्गे है या ब्राउन एल्गे। रेड एल्गे का एग्जांपल, रेड कारागिन, कर दिया, हो गए ना कंफ्यूज। रेड एल्गे का एग्जांपल कारागिन और ब्राउन का एल्गिन, इनसे हमें मिलता है हाइड्रोकोलोइड्स। उसके बाद अगार की बात की थी, है ना। अगार हमें मिलता है रेड एल्गे से। रेड एल्गे के 2 एग्जांपल थे, एक तो जेलिडियम और एक ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। फिर हमने देखा था कि क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेल्युलर एल्गे है। क्लोरेला क्या है, एक यूनिसेल्युलर एल्गे है और इस ये रिच है इन प्रोटीन्स यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स एज फूड सप्लीमेंट, है ना। अच्छा, वो क्या थी स्वास्तिका लाइन, क्लोरेला था और क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास। हाँ, हाँ, तो मतलब पहले तो इन्हें डाल दिया गया था किसमें, प्लांट किंगडम में। किसमें डाल दिया गया था, प्लांट किंगडम में। इसीलिए पढ़ रहे हैं ना क्लेमाइडोमोनास को और क्लोरेला को प्लांट किंगडम में। लेकिन बाद में इनको डाला गया कौन से किंगडम में, प्रोटिस्टा में। अगर तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वो लाइन याद हो कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जिनको पहले रखा गया था प्लांट किंगडम में, है ना। दिखाओ वो वाली लाइन। हाँ, कि इसको इंक्लूड किया गया था पहले प्लांट किंगडम में, फिर प्रोटिस्टा इनको साथ ले आया, है ना। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला अब किसमें है, प्रोटिस्टा में है। ठीक है, और इसी तरीके से एनिमल किंगडम के बारे में भी बताया था, है ना, अमीबा और पैरामीशियम का बताया था। ठीक है, मतलब पहले उनको एनिमल किंगडम में डालते थे, अब वो किसमें आगे हैं, प्रोटिस्टा में। किसमें आगे हैं, प्रोटिस्टा में। तो अमीबा और पैरामीशियम, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास अब कौन से किंगडम में है, किंगडम प्रोटिस्टा में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा एंड पैरामीशियम, जिनको पहले रखा गया था प्लांट और एनिमल किंगडम में। उस पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि एल्गे जो है, एल्गे के अंदर 3 क्लास हैं। एल्गे के अंदर कितनी क्लास, क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए और रोडोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए और रोडोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए मतलब कौन सी एल्गे, ग्रीन एल्गे, है ना। तो क्लोरोफाइसिए जो है वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन वाटर में भी। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन वाटर में भी। कॉमनली इनको बोलेंगे ग्रीन एल्गे। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी या तो यूनिसेल्युलर या कॉलोनियल या फिलामेंटस। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। कलर यूजुअली कैसा होता है, बिकॉज ऑफ 2 पिगमेंट्स। कौन से, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, विच आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप हो सकती हैं, पहली दूसरी कप शेप्ड, तीसरी प्लेट लाइक और रिबन लाइक और रेटिकुलेट और स्पाइरल, और एक थी स्पाइरल। ये थी क्लोरोप्लास्ट की शेप, है ना। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क। उसके बाद जो मोस्टली मेंबर्स हैं एल्गे के, उनके पास क्या होंगे, एक या एक से ज्यादा
स्टोरेज बॉडीज, और स्टोरेज बॉडीज का नाम क्या दिया था? पायरिनोइड्स। स्टोरेज बॉडीज का नाम दिया था पायरिनोइड्स। इनके पास स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी है, इनके पास स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी है, और कुछ एल्गे फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। फिर वेरी इंपॉर्टेंट सेल वॉल देखी थी हमने, जो होती है रिजिड, है ना। अब सेल वॉल जो है वो बाहर से किससे बनी है? पेक्टोज से, अंदर से सेलुलोज से, अंदर से सेलुलोज से, बाहर से घर मजबूत चाहिए, है ना। उसके बाद हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, है ना। वेजिटेटिव का एक तरीका अलग देखा था हमने, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फ्रेगमेंटेशन हमें पता होता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ज़ूस्पोर्स के थ्रू, विच आर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, मतलब मोटाइल होंगे, है ना। और ज़ूस्पोर्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते वो होगा ज़ूस्पोरेंजिया। फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, या तो आइसोगैमी या एनाइसोगैमी या ऊगैमी। देखो अगर गैमेट्स बोलते हो ना तो बोला करो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये तो गैमेट के लिए बोल रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन के लिए बोल रहे हो तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। गैमी का मतलब हमेशा ध्यान रखो शादी यानी रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स, मतलब या तो आइसोगैमस होंगे या एनाइसोगैमस या oogamous। तो यहाँ पे क्या है? कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिलता है हमें, कौन से रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल में। तो ऑप्शन में ये तीनों दे देंगे, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो कंसिडरेबल वेरिएशन किस में देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस चीज में? सेक्स सेल्स के टाइप में भी और उनके फॉर्मेशन में भी। किस चीज में? सेक्स सेल्स के टाइप में भी, कि कौन से टाइप के हैं, आइसोगैमस है, अनाइसोगैमस है या ऊगैमस है, कौन से टाइप के सेल है और किस टाइप से उनकी फॉर्मेशन हुई है। फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे, बताओ एग्जाम्पल। पहला दूसरा कारा, तीसरा वॉल्वोक्स। अब इसी के साथ ना क्लेमाइडोमोनास, कारा और क्लोरेला भी याद कर लो। क्लेमाइडोमोनास, कारा और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, कारा और क्लोरेला। उसके बाद आएगा वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। बताओ सारे एग्जांपल बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा कोलेरा, क्लोरेला, क्लोरेला, फोर्थ वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, ठीक है। अब जिसको मतलब क्लोरोफाइसी आ गया ना समझ, उसके लिए फियोफाइसी और रोडोफाइसी में ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये सारी ग्रीन एल्गे हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं सारे, ठीक है। अब ग्रीन एल्गे हमने खत्म कर लिया। ग्रीन एल्गे के अंदर पिगमेंट कौन से थे? 2, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी थे। हैबिटेट क्या था? फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। अब जो सेकंड क्लास है हमारी वो है फियोफाइसी। सेकंड क्लास है फियोफाइसी। इसमें कौन सी एल्गी आएगी? ब्राउन एल्गे। इसमें कौन सी एल्गी? ब्राउन एल्गे। उसमें कौन सी थी? क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गे। कहाँ मिल रही थी? फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में। बट ब्राउन एल्गे फाउंड इन मैराइन हैबिटेट। ब्राउन एल्गे कहाँ मिलती है? मैराइन हैबिटेट में मिलती है। ब्राउन एल्गे कहाँ मिलती है? मैराइन हैबिटेट में। पर ग्रीन वाली मैराइन में भी और फ्रेश वाटर में भी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये आ गया, वो मैराइन में भी और फ्रेश में भी, ये सिर्फ मैराइन हैबिटेट में मिल रही है। इनको कॉमनली क्या बोलेंगे? ब्राउन एल्गे बोलेंगे। और प्राइमरीली इन मैराइन हैबिटेट, प्राइमरीली इन मैराइन हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट इनका मैराइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये हमें बहुत छोटे भी मिलेंगे साइज में और बहुत बड़े भी। जैसे कैल्प देखा था ना हमने, तो कैल्प है ब्राउन एल्गे। कैल्प क्या है? ब्राउन एल्गे। तो इनके साइज में भी और इनके फॉर्म में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन की, छोटे भी बड़े भी, ये शेप भी, ये शेप भी, अलग अलग टाइप की शेप और फॉर्म है। साइज और फॉर्म अलग अलग है बहुत, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज, मतलब साइज कितना हो सकता है। देखो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, हमें ऐसे ब्राउन एल्गे भी मिलेंगे जो बहुत सिंपल हैं, जो ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है, ठीक है। हमें ऐसे ब्राउन एल्गे भी मिलेंगे जो सिंपल हैं, ब्रांच्ड और फिलामेंटस है। और हमें ऐसे भी मिलेंगे जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, मतलब जिनमें ब्रांचिंग बहुत भयंकर हो रखी है। ऐसे ब्राउन एल्गे भी जिनमें जो बहुत सिंपल हैं, फिलामेंटस है और ब्रांच, सिंपल है, फिलामेंटस और ब्रांच। और ऐसे ब्राउन एल्गे भी हैं जिनमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है, मतलब बहुत ब्रांचिंग हो रखी है। अब जो सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस है उसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गे है। एक्टोकार्पस क्या है? ब्राउन एल्गे है जो बहुत सिंपल सी है, फिलामेंटस है और ब्रांच्ड, सिंपल सी है, फिलामेंटस और ब्रांच्ड। क्या है एग्जांपल?
एक्टोकार्पस, क्या है एग्जाम्पल? एक्टोकार्पस। दूसरा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड जो ब्राउन एल्गे जिसमें भयंकर ब्रांचिंग हो रखी है वो है केल्प। वो क्या है? केल्प। और ये कितनी हाइट तक पहुंच जाती है? 100 मीटर। कितनी हाइट तक पहुंच जाती है? 100 मीटर तक। तो ब्राउन एल्गे के दो एग्जाम्पल हम याद कर चुके हैं, पहला, दूसरा केल्प। पहला एक्टोकार्पस, दूसरा केल्प, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स में देखो, ग्रीन एल्गे में था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, यहाँ पे है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। दो तो याद हो गए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। दो पिगमेंट और हैं, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। क्या है दो पिगमेंट और? कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। क्या है? कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। और एक पिगमेंट और है फ्यूकोज़ैंथिन। क्या है? फ्यूकोज़ैंथिन। क्या है पिगमेंट? फ्यूकोज़ैंथिन। कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन। देखो, हम ग्रीन एल्गे में तो याद करके आ चुके कि उसका जो कलर है, ग्रीन एल्गे का कलर कैसा होता है यूजुअली? ग्रास ग्रीन। ग्रीन एल्गे का कलर है यूजुअली ग्रास ग्रीन। अब कलर अगर कहीं भी आता है ना तो वो आता है पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से? पिगमेंट की वजह से। तो ये ग्रीन कलर आ रहा था बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। अब जो ब्राउन एल्गे है ना उसमें हमें बहुत सारी शेड्स देखने को मिलती हैं। अब बहुत सारी शेड्स है तो पिगमेंट भी बहुत सारे, पिगमेंट भी बहुत सारे। तो जो ब्राउन एल्गे है उसमें होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है। दो तो हो गए पिगमेंट। तीसरा पिगमेंट है कैरोटिनॉइड। तीसरा पिगमेंट क्या है? कैरोटिनॉइड। तीसरा पिगमेंट क्या है? कैरोटिनॉइड। फोर्थ पिगमेंट है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल। जैसे देखो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वैसे ही ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट है। इनका कलर प्लांट फिजियो में याद करेंगे, कोई येलो कलर देता है, कोई येलो ग्रीन देता है, ठीक है। तो ब्राउन एल्गे के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल और लास्ट है फ्यूकोज़ैंथिन। लास्ट क्या है? फ्यूकोज़ैंथिन। तो ब्राउन एल्गे में कितने पिगमेंट देख लिए तुमने? 4, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक। अब देखो इनमें ना कलर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। मैंने बताया ना बहुत सारी शेड्स देखने को, साइज और फॉर्म में भी बहुत वेरिएशन और कलर में भी बहुत वेरिएशन। तो इनका कलर ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। हमें ये ऑलिव ग्रीन कलर के भी दिखते हैं और ब्राउन में भी बहुत सारी शेड्स हैं। ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन की बहुत सारी शेड्स तक हमें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर ऑलिव ग्रीन कलर पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है ग्रीन एल्गे। कौन सी एल्गे है? ब्राउन एल्गे। कौन सी एल्गे है? ब्राउन एल्गे। ग्रीन एल्गे का कलर था ग्रास ग्रीन, इसका कलर है ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है। देखना बंद तो नहीं होगी बीच में? हाँ, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। अब कलर किस पे डिपेंड करता है? पिगमेंट पे। कलर किस पे डिपेंड करता है? पिगमेंट पे। अब पिगमेंट की भी अमाउंट पे डिपेंड करता है। पिगमेंट की भी किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट पे। जैसे ना हमारे अंदर एक पिगमेंट होता है मेलानिन। कौन सा पिगमेंट? मेलानिन। अब वो मेलानिन अगर किसी में कम है तो वो इंसान बहुत गोरा होगा। अगर वो मतलब मेलानिन का काम तो क्या है? कलर देना, और कलर वो ब्लैक देता है। कैसा कलर देता है? ब्लैक। अब अगर किसी इंसान में मेलानिन ज्यादा है तो मतलब उसमें ब्लैक कलर ज्यादा, किसी में मेलानिन कम है तो वो उसमें अपना कलर नहीं दे पाया, है ना, तो उसका कलर गोरा होगा, है ना। तो गोरा होना मतलब कमी है हमारे अंदर ठीक है। अब देखो कलर वेरिएशन में हमने देखा कलर कहां से कहां तक होगा? ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। अब ये जो कलर वेरिएशन है ये भी डिपेंड करता है पिगमेंट की अमाउंट पे। पिगमेंट की अमाउंट पे। कौन कौन से पिगमेंट? ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन। ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन। तो ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन दोनों क्या है? पिगमेंट। क्या है? दोनों पिगमेंट, ठीक है। तो अगर पूछे मतलब ऑप्शन में ना यही दो देगा कि ये जो कलर वेरिएशन आ रहा है ये कलर वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है? पिगमेंट की अमाउंट। पिगमेंट की अमाउंट, जितनी अमाउंट होगी उतना ही कलर आएगा, उसी हिसाब से। एनसीईआरटी ने अब ये दो ही लिखे हैं, लेकिन
वैसे पांचों पिगमेंट है, कलर तो पांचों पिगमेंट देंगे, बट एनसीईआरटी ने लाइन में यही दो लिखे, ठीक है, इसीलिए हमने अलग से मेंशन कर दिया इनको, बाकी कलर तो सारे पिगमेंट्स देंगे, है ना। तो हमने देखा ब्राउन एल्गे का कलर होगा ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, एंड दिस कलर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टू पिगमेंट्स जो एनसीईआरटी ने लिखा है, एक तो ज़ैंथोफिल और एक फ्यूकोज़ैंथिन, दोनों क्या हैं? अब हमने देखा था कि स्टोरेज बॉडीज, ग्रीन एल्गे में स्टोरेज बॉडीज का नाम था पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनमें है स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी। अब जो ब्राउन एल्गे है ना, उनमें फूड स्टोर होता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये फूड स्टोर करेंगे एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने बताया था तुम्हें कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हम सारा एक बार में यूज नहीं करते, हम उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन एक शुगर है, ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, फैट जो है वो क्या है? एक लिपिड है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो फैट की फॉर्म में भी स्टोर होता है, शुगर की फॉर्म में भी स्टोर होता है, फैट की फॉर्म में भी स्टोर होता है। अगर तुम उसको यूज नहीं कर रहे ना तो वो फैट की फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है, ठीक है। फैट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, ये सारा बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या देखो तुम, हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गे, क्या पढ़ा? ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे में स्टोरेज बॉडीज थी पायरिनोइड्स, क्या थी? पायरिनोइड्स। इन पायरिनोइड्स के अंदर खाना स्टोर होता है, पायरिनोइड्स के अंदर खाना स्टोर होता है। ग्रीन एल्गे अपना खाना स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स अपना खाना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यूं ही ग्रीन एल्गे अपना खाना स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट स्टार्च के साथ साथ पायरिनोइड में था प्रोटीन भी था, स्टार्च में प्रोटीन भी था। अब हम कौन सा एल्गे पढ़ रहे हैं? ब्राउन एल्गे। अब हम पढ़ रहे हैं ब्राउन एल्गे जो है वो, अब ये जो स्टार्च है ना, ये भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरीके से ब्राउन एल्गे भी अपना खाना स्टोर करता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ब्राउन एल्गे भी अपना खाना स्टोर करेगा एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कैसे स्टोर करेगा? एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या तो होंगे इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन या मैनिटोल, या तो लैमिनेरिन या मैनिटोल। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन एल्गे अपना खाना स्टोर करता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल, लैमिनेरिन और मैनिटोल। जैसे ग्रीन एल्गे स्टोर कर रहा था स्टार्च और प्रोटीन की फॉर्म में, ये स्टोर करेगा लैमिनेरिन और मैनिटोल। यूं ही पूछते, ब्राउन एल्गे के अंदर फूड स्टोर होता है एज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ग्रीन एल्गे में एज स्टार्च एंड प्रोटीन, ब्राउन एल्गे में एज लैमिनेरिन एंड मैनिटोल विच आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन से पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव सेल के बारे में, कि जो वेजिटेटिव सेल होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वेजिटेटिव सेल के पास होती है एक सेल्यूलोजिक वॉल, मतलब एक सेल है वेजिटेटिव सेल, उसकी जो वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। अब ये जो वॉल है यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गिन। अब ये जो वॉल है ना, ये बाहर से एल्गिन से कवर्ड है, बाहर से किससे कवर्ड है? एल्गिन से कवर्ड है। और एल्गिन क्या है? एक जेलेटिन की बनी हुई कोटिंग। एल्गिन क्या है? अब ये एल्गिन वो एल्गे वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है। एल्गिन क्या है? एक सब्सटेंस, ठीक है। तो एल्गिन से कवर्ड है जो कि है एक जेलेटिन की कोटिंग, जेलेटिन की कोटिंग, ठीक है। आगे देखो क्या दिखा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये है प्रोटोप्लास्ट। क्या है ये? प्रोटोप्लास्ट। हाँ, अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एक है न्यूक्लियस, एक तो क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट है एक वैक्यूल, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल। देखो हमेशा क्या होता है ना कि एक सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, पर अगर वैक्यूल आ जाता है ना तो वो न्यूक्लियस को धक्का मार देता है और खुद आ जाता है सेंटर में, खुद आ जाता है सेंटर में। तो वैक्यूल है यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। वही देख रहे हैं अभी क्या क्या इसके अंदर। यहाँ पे प्रेजेंट है प्लास्टिड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या देखा हमने?
एनसीईआरटी की लाइन से बताऊंगी फिर। ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। क्या पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल। जो हाँ ब्राउन एल्गे में हम वेजिटेटिव सेल पढ़ रहे हैं। अब वेजिटेटिव सेल जैसे ये, ठीक है, इसके अंदर जो बाहर वाली वॉल है ये किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। ये वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज की, ठीक है। और क्या देखा हमने कि ये जो बाहर वाली लेयर है ये कवर्ड होगी एल्गिन से। किससे कवर्ड होगी, और एल्गिन और कुछ नहीं है, ये जेलेटिन की बनी हुई कोटिंग है। ये जेलेटिन की बनी हुई कोटिंग है, ठीक है। फिर हमने देखा, देखो एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक वर्ड होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। और एक वर्ड होता है प्रोटोप्लास्ट। एक वर्ड होता है प्रोटोप्लास्ट। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म बता चुकी मैं तुम्हें, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। एक सेल के अंदर जो भी लिविंग कंटेंट है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है सेल विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो अपनी एनसीईआरटी में। प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, सेल विदाउट सेल वॉल। दोनों एक साथ लिखना, प्रोटोप्लाज्म भी और प्रोटोप्लास्ट भी। प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, सेल विदाउट सेल वॉल। अब ये जो सेल था, सेल में क्या थी बाहर, सेल वॉल। सेल में बाहर थी सेल वॉल, है ना। और सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सेल्यूलोज की। अब अगर हम उसकी सेल वॉल हटा देंगे तो सेल क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट, है ना। वेजिटेटिव सेल की अगर हमने सेल वॉल हटा दी तो जो सबसे बाहर ये जो स्ट्रक्चर बचा इसका नाम क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट। इसका नाम क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है, क्योंकि सेंटर में क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल मतलब खाली जगह, वैक्यूल मतलब खाली जगह। तो इसके सेंटर में है वैक्यूल, यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस और यहाँ पे प्रेजेंट है प्लास्टिड। क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड। क्या होता है ये तुम्हें सेल वाले चैप्टर में समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें प्लास्टिड। क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो और भी था क्या कुछ, वैक्यूल था, न्यूक्लियस था और प्लास्टिड, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल। कौन से सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये वेजिटेटिव सेल चल रही है, देखना। अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गे में प्लांट बॉडी की। तो ब्राउन एल्गे, एल्गे क्या प्लांट ही है ना। तो ब्राउन एल्गे में जो प्लांट बॉडी है इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। यूजुअली, सबस्ट्रेटम मतलब जमीन से, यूजुअली ये सबस्ट्रेटम से यानी जमीन से अटैच्ड है होल्ड फास्ट की हेल्प से। जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, है ना, मैं खड़ी हूँ, मैं जमीन से अटैच्ड हूँ मेरे पैरों की हेल्प से। इसी तरीके से ब्राउन एल्गे जो है उसमें जैसे हमारे अंदर पैर है ना, ब्राउन एल्गे में इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट, ठीक है। तो प्लांट बॉडी जो होगी ब्राउन एल्गे में वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है बाय होल्ड फास्ट, ठीक है, होल्ड फास्ट। उसके बाद ये तो होल्ड फास्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट होगा एल्गे का उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो होल्ड फास्ट से ऊपर का पोर्शन क्या हो गया, स्टॉक। तो ब्राउन एल्गे में जो प्लांट बॉडी है उसके पास एक तो है होल्ड फास्ट, एक है स्टॉक, और उसके ऊपर प्रेजेंट है फ्रॉन्ड। उसके ऊपर प्रेजेंट है फ्रॉन्ड, FROND। फ्रॉन्ड जो है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। फ्रॉन्ड क्या है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। जैसे पत्ता दिखता है ना, लीफ, वैसा फ्रॉन्ड है, ठीक है। तो फ्रॉन्ड है एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मतलब इसका काम होगा खाना बनाने का। इसका काम होगा खाना बनाना, ठीक है। तो हमने एक तो देख लिया वेजिटेटिव सेल इन ब्राउन एल्गे, है ना। ब्राउन एल्गे में वेजिटेटिव सेल देखने के बाद हम देख रहे ब्राउन एल्गे की प्लांट बॉडी। हम देख रहे ब्राउन एल्गे की प्लांट बॉडी। अब इस प्लांट बॉडी में 3 स्ट्रक्चर है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है होल्ड फास्ट। पहला स्ट्रक्चर है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट ब्राउन एल्गे को सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रखता है, जोड़ के रखता है। होल्ड फास्ट के बाद ऊपर वाला पोर्शन आता है स्टॉक। ऊपर वाला पोर्शन है स्टॉक, और इसके भी ऊपर आता है फ्रॉन्ड। इसके भी ऊपर आएगा फ्रॉन्ड जो लीफ जैसा दिखता है हमें, और इट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ये क्या है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्या है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इजी है, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो बाय
फ्रेगमेंटेशन। बट ग्रीन एल्गे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फिर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मोस्टली ब्राउन एल्गे के अंदर, मोस्टली है ना, मोस्टली ब्राउन एल्गे के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? ज़ूस्पोर्स के थ्रू। बट द ज़ूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। द ज़ूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब फ्लैजिला का नंबर 2, फ्लैजिला का नंबर 2। और ये ज़ूस्पोर्स होते पियर शेप के। कैसे शेप के? पियर शेप के। तो द ज़ूस्पोर्स आर पियर शेप। और बाइफ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला। अब ये दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं, मतलब साइज में इक्वल नहीं है। मान लो एक छोटा दूसरा बड़ा होगा, दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होंगे और लेटरली अटैच्ड होंगे। लेटरली मतलब एल्गे के साइड में प्रेजेंट होंगे, सॉरी ज़ूस्पोर के। लेटरली मतलब ज़ूस्पोर के साइड में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात तो ज़ूस्पोर कौन सा रिप्रोडक्शन करा रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली ब्राउन एल्गे के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ज़ूस्पोर्स, बट दी ज़ूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब फ्लैजिला का नंबर 2। फ्लैजिला की लोकेशन क्या होगी? लेटरल। लोकेशन होगी लेटरल। जब भी लेटरल वर्ड बोलो मतलब साइड में। लेटरल मतलब साइड में। डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। डोर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। ठीक है, और ज़ूस्पोर्स की शेप क्या होगी? पियर जैसी शेप होगी, पियर जैसी। और साइज में दोनों अनइक्वल है ना, साइज में दोनों अनइक्वल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता है, या तो आइसोगैमस गैमेट के थ्रू, या एनाइसोगैमेट्स, या oogamous गैमेट्स के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है गैमेट्स का फ्यूजन। इसमें होगा गैमेट्स का फ्यूजन। फ्यूजन को ही हम जानते हैं यूनियन वर्ड से। ठीक है, फ्यूजन का ही मतलब होता है यूनियन, मतलब जुड़ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमेट्स होता है, और गैमेट्स की शेप है पायरीफॉर्म। हम बोलते हैं यहाँ पे गैमेट्स पायरीफॉर्म है। ब्राउन एल्गे में जो गैमेट्स है वो कैसे हैं? पायरीफॉर्म, मतलब इनकी भी शेप है पियर जैसी। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्राउन एल्गे में ज़ूस्पोर्स जो है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, उनकी शेप भी पियर जैसी। और जो गैमेट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, उनकी शेप भी पियर जैसी। तो यहाँ गैमेट्स को हम बोलते हैं पायरीफॉर्म। गैमेट्स को बोलेंगे पायरीफॉर्म, मतलब देयर शेप इज लाइक पियर। अब सारे के सारे, चाहे वो एनाइसोगैमस हो या हाँ, अब क्या बात कर रहे हैं कि जो ये गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स जो होंगे या तो इन वाटर या और विद इन ooganium, या तो वाटर के अंदर या ooganium के अंदर। इसका मतलब क्या है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है। चल जा भाई। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है ना। अब मान लो ये है मेल गैमेट, ठीक है, और ये है फीमेल गैमेट। ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। एनाइसोगैमस बना दिए मैंने, है ना, साइज दोनों का अलग अलग है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कराना है फ्यूजन। क्या कराना है? फ्यूजन। तो ये फ्यूजन या तो होगा वाटर के अंदर, या तो होगा वाटर के अंदर। पर वाटर के अंदर ये फ्यूजन 2 केसेस में हो सकता है। कौन से 2 केसेस में? या तो आइसोगैमस कंडीशन में, मतलब तीनों में हो जाएगा। आइसोगैमस में भी हो जाएगा, एनाइसोगैमस में भी, और oogamous में भी। कहाँ पे होगा फ्यूजन? वाटर में। यानी वाटर में दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, वाटर में दोनों मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें oogamous स्पीशीज की, oogamous में हमें पता है कि एक गैमेट होता है साइज में बड़ा और एक होता है छोटा। एक होता है साइज में बड़ा और एक होता है साइज में छोटा। अब जैसे मैं हमारी बात करूं ह्यूमंस की, ह्यूमंस में तुम बताओ, मेल गैमेट हमारी बॉडी में आता है या फीमेल गैमेट भी कहीं जा रहा है और मेल गैमेट भी कहीं जा रहा है तब फ्यूजन होता है? ऐसा नहीं होता ना। फीमेल गैमेट फीमेल की बॉडी में ही रहता है, वहां पे आता है मेल गैमेट, तब फ्यूजन होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? oogammy की वजह से, है ना, क्योंकि फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल और साइज में बड़ा, जबकि मेल गैमेट है साइज में छोटा और मोटाइल, तो वो ट्रेवल करके आ सकता है ना। तो इसी तरीके से ब्राउन एल्गे में क्या हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है oogonia। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? oogonia। स्ट्रक्चर का नाम है oogonia। oogonia मतलब जिसके अंदर एग प्रेजेंट है, जिसके अंदर एग प्रेजेंट है। तो oogonia के अंदर है एग, oogonia के अंदर है एग, है ना। oogonia एक स्ट्रक्चर है,
ठीक है, जिसके अंदर एग बनता है। तो उगोनियम के अंदर क्या है? एग। उगोनियम के अंदर है एग, ठीक है। अब ये एग बताओ मोटाइल है या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। ये एग है नॉन मोटाइल, ठीक है। तो अब ये एग तो चल के जाएगा नहीं, तो उगोनियम के अंदर आना पड़ेगा किसको? मेल गैमेट को। किसको आना पड़ेगा? मेल गैमेट को। तो बात क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो या तो वाटर में होगा, या तो वाटर में होगा। कि मान लो भाई दोनों नॉन मोटाइल हैं, जैसा कि हमने देखा था आइसोगैमस में, है ना, कि मान लो दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं। अब दोनों नॉन मोटाइल है तो ना तो मेल गैमेट जा सकता ना फीमेल, तो वाटर लेके जाएगा दोनों को पास, ठीक है। तो आइसोगैमस हो, ओगैमस हो, एनाइसोगैमस हो, तीनों का फ्यूजन वाटर में तो पॉसिबल है ही, वाटर में तो पॉसिबल है ही। लेकिन जो गैमेट्स उगैमस है, जो गैमेट्स उगैमस है, उनमें क्या होता है कई बार कि उगोनियम के अंदर ही आता है मेल गैमेट। उगोनियम के अंदर ही आता है मेल गैमेट, बिकॉज मेल जरूरी नहीं है कि मैं मेल गैमेट बोल रही हूँ, है ना, मतलब कि जो छोटा होगा वो होगा मोटाइल और जो बड़ा होगा वो होगा नॉन मोटाइल, ठीक है। ये बात मेल और फीमेल की तो हमारे अंदर है, ठीक है। तो जो छोटा होगा वो होगा मोटाइल और जो बड़ा होगा वो होगा नॉन मोटाइल, ठीक है। तो जो मोटाइल वाला है वो नॉन मोटाइल तक आएगा, तो वहां पे जो फ्यूजन होगा, गैमेट्स का जो यूनियन होगा वो किसके अंदर होगा? उगोनियम के अंदर। किसके अंदर? उगोनियम के अंदर, ठीक है। जो छोटा वाला वो ट्रेवल करके उगोनियम में आ जाएगा, यहाँ पे इनका फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो गैमेट्स का फ्यूजन या तो होगा वाटर में या होगा उगोनियम में। लेकिन ये उगोनियम में कौन सी स्पीशीज में होगा? उगैमस स्पीशीज में। कौन सी स्पीशीज में? उगैमस में। मतलब वो एल्गे, वो ब्राउन एल्गे जिनके अंदर गैमेट्स उगैमस हैं, जिनके अंदर गैमेट्स उगैमस हैं, उनमें पॉसिबल है कि गैमेट्स का फ्यूजन हो सकता है इन उगोनियम, ठीक है। बाकी वाटर में तो हो ही सकता है क्योंकि वाटर पास ले आएगा उनको। अब यहाँ पे जो फ्लैजिला है गैमेट्स है, यहाँ भी गैमेट्स के पास दो फ्लैजिला है, गैमेट्स के पास भी दो फ्लैजिला हैं और लोकेशन इनकी भी है लेटरल, लोकेशन है लेटरल। तो ये बात इंपॉर्टेंट आई है ब्राउन एल्गे के अंदर कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स के साथ पास कितने फ्लैजिला? दो। साइज में दोनों अनइक्वल और पोजीशन लेटरल, पोजीशन लेटरल। यहाँ जो गैमेट्स हैं उनकी भी शेप पायरिफॉर्म है, पियर शेप के हैं। फ्लैजिला कितने? दो, और दोनों के दोनों लेटरली अटैच्ड है, दोनों के दोनों लेटरली अटैच्ड है, साइड में प्रेजेंट है, गैमेट के साइड में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस सुन चुके ना तुम? एक्टोकार्पस है सिंपल, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड। एक्टोकार्पस है सिंपल, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड। एक्टोकार्पस पढ़ चुके, एक्टोकार्पस के साथ साथ कैल्प भी देख लिया, ठीक है। तो एक्टोकार्पस और कैल्प दोनों ब्राउन एल्गे। फिर बात करेंगे, दूसरा है डिक्टेओटा। दूसरा क्या है? डिक्टेओटा। दूसरा क्या है? डिक्टेओटा। फ्यूकस सुन चुके हो? तीसरा है फ्यूकस। तीसरा क्या है? फ्यूकस, ठीक है। लैमिनेरिया भी सुन चुके और सार्गेसम भी। नया क्या है? बस एक्टोकार्पस और डिक्टेओटा। एक्टोकार्पस और डिक्टेओटा, एक्टोकार्पस और डिक्टेओटा। हाँ बिल्कुल। क्या क्या एग्जाम्पल है? पहला एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। दूसरा कैल्प। तीसरा डिक्टेओटा। फोर्थ लैमिनेरिया। फिफ्थ सार्गेसम, ठीक है। कैल्प बोल लिया ना हमने, 5 एग्जाम्पल हो गए। अब लिख लो ब्राउन ग्रीन एल्गे लिख लिया था तुम लोगों ने? नहीं लिखा तो पॉज करो एक बार, इसको लिख लो, टाइम बताओ फिर उस हिसाब से देखेंगे आगे कर।